Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. I'm back with yet another important topic of commerce and in today's video I will discuss MCQs based on 5-year plans. So आज के इस वीडियो में हम 36 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे BHU BCom में ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस आते हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। सो आई होप यू कैन रिलेट दैट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए आज जिस टॉपिक को चूज़ किया है मैंने आपके लिए। एंड जस्ट टू रिमाइंड स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर वेल यू ऑल नीड टू कवर more and more topic and practice more and more MCQs, and I'm here to help you, and for that I'll be providing content regularly until your exams will be conducted. So again this video will be useful for all my students who are preparing for BHU BCom entrance 2021, and also if you are preparing for other exams जो भी ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें 5-year plans या इकोनॉमिक प्लानिंग जैसे टॉपिक्स आपके सिलेबस का पार्ट है, तो भी आपके लिए ये जो है वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। And of course, before starting the session, I will again repeat that as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्लानिंग कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ठीक है, तो देखिए अगर हम प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं और प्लानिंग कमीशन या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, इनके बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो प्लानिंग कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट से अगर आपको क्वेश्चन जो है पूछता है तो आपको इसका ईयर ज़रूर से पता होना चाहिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि 1951 में फर्स्ट प्लान आया था तो शायद इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी उसी साल हुई होगी, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। प्लानिंग कमीशन को 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, आप इसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2। ऑलरेडी फर्स्ट प्लान स्टार्टेड इन, अभी मैं आपको बता ही रही थी कि फर्स्ट प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड अगर आप चाहें तो मेरे क्वेश्चन रीड आउट करते ही वीडियो को पॉज करें एंड देन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें खुद से जो भी क्वेश्चन हैं आपके सामने स्क्रीन पर। एंड आप चाहें तो एक जगह पर आप अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उन्हें नोट करते जाइए एंड जैसे ही मैं आंसर बताती हूँ आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। एंड आउट ऑफ 36 आज का आपका क्या स्कोर रहा ये भी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मुझे देख के अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। प्लानिंग कमीशन वॉज स्क्रैप्ड इन, तो प्लानिंग कमीशन आप सभी जानते हैं इट हैज़ बीन स्क्रैप्ड नाउ। ठीक है, तो ये कब हुआ था ये पूछ रहा है आपसे, तो ये 2014 में जो है इसे हटा दिया गया था। तो इसकी जगह पे क्या आया है ये भी आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग ऑफ कोर्स। सो प्लानिंग कमीशन वॉज स्क्रैप्ड इन द ईयर 2014, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट, फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वॉज अनाउंस्ड इन, तो देखिए नीति आयोग की जो फॉर्मेशन है इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी। ठीक है, ये 15 अगस्त 2014 को हुई थी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ज़रूर से याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना ए और बी में कंफ्यूज होते हैं, बट इट इज़ 15 अगस्त 2014। ठीक है, 15 अगस्त को का सबको याद रहता है क्योंकि जो है इसकी अनाउंसमेंट ही इस दिन हुई थी, इतने इंपॉर्टेंट डे हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन। बट ईयर वाइज अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको बहुत ध्यान से जो है याद कीजिएगा कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2014। जैसे ही प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया गया था 14 में, उसके बाद नीति आयोग की जो है अनाउंसमेंट हुई थी। तो 15 अगस्त 2014 आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछ रहा है कि नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन। ठीक है, तो अनाउंस हुआ था 15 अगस्त को, बट एस्टेब्लिश कब हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो इंडियन प्लानिंग का जो भी यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे आपको ऑप्शन में प्रोवाइडेड है ना, इसमें से एक इंडियन प्लानिंग का फीचर नहीं है। ठीक है, आपको उसी को पॉइंट आउट करना है। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट प्लानिंग, बी इंडिकेटिव प्लानिंग, सी डेमोक्रेटिक प्लानिंग या डी सेंट्रलाइज प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स इंडिया में सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं है। ठीक है, कोई भी जब प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है तो उसमें सेंट्रलाइज्ड वाला जो है फीचर है ना ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछ रहा है कि ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज वॉज लॉन्च्ड बाय। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज है इसे लॉन्च किसने किया था, इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इससे आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड
छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ना, इनसे हम कंफ्यूज जाते हैं कई बार। जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए आप, ए और बी ऑप्शन जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब ये हमें कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है, इससे आप आई थिंक इतनी जल्दी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ट्रांसमिट कुछ नहीं हो रहा, बट येस इट इज़ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग तो ऑफकोर्स करेक्ट है। नेशनल भी सबको याद रहता है, इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गलत मार्क करके आते हैं, ठीक है। ऐसा और भी लोगों से मैंने एक्सपीरियंस सुना है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ आपको। बट यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, तो इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड येस, वर्डिंग्स पे ज़रूर ध्यान दिया कीजिए। इस तरह की भी छोटी छोटी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बिल्कुल ऑप्शन में इस तरह से प्रोवाइड ही की जाती हैं कि आप देख के जो है मिक्स करें चीज़ें, लेकिन आप बिल्कुल भी मिक्सअप मत कीजिएगा। आपको सही याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ये, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हम सब जानते हैं कि चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्लानिंग कमीशन के साथ भी ऐसा ही था कि उसके चेयरपर्सन जो है हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते थे, और नीति आयोग के साथ भी ये चीज़ सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हु अपॉइंट्स दी वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो जो भी नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है, इन्हें अपॉइंट कौन करता है, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो देखिए इनकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स इन नीति आयोग इज, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेंबर के ऊपर भी जो है ये एक ऐसी एस्पेक्ट है जिस पे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होते हैं नीति आयोग में, इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 2। तो यहाँ पे आपका जो है ना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होते हैं, दे कैन नॉट एक्सीड 2, ठीक है। 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स, ये भी याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, दी कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये 1970s का टर्म है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे फर्दर कि पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इंगेजमेंट ऑफ लोकल पीपल इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिफर्स टू व्हाट, ठीक है। तो इंगेजमेंट ऑफ लोकल पीपल इन डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट में अगर हम लोकल लोगों को जो है इंगेज करेंगे, उनको प्रोक्योर करेंगे, तो ये दिस रिफर्स टू, तो बेसिकली इस टर्म को जो है यहाँ पे क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है, और आपसे पूछा है कि जो टर्म जहाँ जो यहाँ पे डिफाइंड है, इस टर्म को हम कहते क्या हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी सोशल डेवलपमेंट, सी पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, या डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा आपसे कि हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे, ये वही पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के बारे में ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है, दिस इज इंगेजमेंट ऑफ लोकल पीपल इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन है सी, ठीक है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 14। ऑलराइट, द इंटायर प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट कैन बी कम्प्लीटेड इन, तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये डिवाइडेड होता है स्टेजेस में, और कितनी स्टेजेस होती हैं पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 15, द फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन वेयर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट है MCQs का, कि जहाँ पे आपको पूरी डेफिनेशन की तरह प्रोवाइड कर दी जाती है क्वेश्चन में, एंड फिर आपसे ये पूछता है कि ये टर्म जो यहाँ पे डिफाइंड है ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, वेयर प्राइमरी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। एम्पावरमेंट पार्टिसिपेशन है ये, या पार्टिसिपेशन बाय कोलैबोरेशन है, पार्टिसिपेशन बाय कंसल्टेशन है, या पैसिव पार्टिसिपेशन है। तो देखिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए डी तो नहीं होगा, ठीक है। ये पैसिव पार्टिसिपेशन का टाइप बिल्कुल नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट ओनली कंसल्टेशन, ठीक है, इट इज़ मोर देन दैट। तो सी भी नहीं होगा आपका ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपका पार्टिसिपेशन बाय कोलैबोरेशन है, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन जहाँ पे जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं इनको जो है
इंक्लूड किया जाता है जो कुछ भी डिस्कशन या एनालिसिस चल रहा होता है उसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 16, द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग इज, ठीक है। तो इंडियन प्लानिंग के जो फादर हैं वो कौन है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो ये क्रेडिट जाता है एम विश्वेश्वरैया को, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई होप आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके बारे में जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा अच्छी तरह से। एंड अगर आप कभी बैंगलोर जाएँ तो एम विश्वेश्वरैया के म्यूज़ियम को ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है साइंस में, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन है, मिस्टर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 17, अ रोलिंग प्लान रिफर्स टू अ प्लान विच, ठीक है। रोलिंग प्लान के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको करेक्ट जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है उसे चूज़ करना है। ए सेज डज नॉट चेंज इट्स टारगेट एवरी ईयर, B says changes its allocation every year, C says changes its allocation and target every year, या D changes only its target every year। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो रोलिंग प्लान होता है ना उसमें चीज़ें सर्टेन नहीं रहती, ओवर द ईयर्स चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे एलोकेशन भी चेंज होता है एंड टारगेट भी चेंज होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसे मार्क कर सकते हैं आप। एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछ रहा है कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी वाज फोकस ऑफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे जो है ना मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ MCQ है। अगर आप 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो हमेशा इसी तरह से जो बेसिकली जो एम होता था ना, कौन से 5 ईयर प्लान का एम क्या था, इस तरह से रिलेट करके ज़रूर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि 8th 5 ईयर प्लान का एम क्या था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में कई सारी चीज़ें मेंशन होंगी, कई स्टेटमेंट्स, और उसमें से आपको मोस्ट सुटेबल को चूज़ करना होगा। तो जैसे यहाँ पे है एम क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से 5 ईयर प्लान का फोकस था, ठीक है। तो ये 9th 5 ईयर का जो 5 ईयर प्लान था उसका फोकस था कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो 18th का ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड ये जो है ना हम एक सेपरेट वीडियो में भी कवर करेंगे, सारे ही जो प्लान्स रहे हैं अब तक, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे और इनकी जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी या अचीव्ड कितनी हुई, ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। एक एस्पेक्ट ये भी है कि पूछ लेता है कि इस पर्टिकुलर से, जैसे ये 9th 5 ईयर प्लान है यहाँ पे, तो अगर इसी के बारे में आपसे ये पूछ लेता कि एम जो ग्रोथ रेट था वो कितना था और एक्चुअल कितना जो है अचीव हुआ था, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पे हम एक दिन सेपरेट एक वीडियो करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी और भी चीज़ें, ठीक है। फिलहाल इसे याद रखिएगा, ये ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, तो ये 1975 का है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें पूछ रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इनिशियली ही कह दिया था आपसे कि अगर आपको प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जो है नहीं पता है सारी चीज़ें, तो फिर आपको क्वेश्चंस इससे बेस्ड अगर आते हैं तो अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे तुक्के नहीं चलते। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप सिर्फ गेस वर्क पे अगर कोशिश करेंगे अटेम्प्ट करने की तो आप नहीं कर पाएंगे एंड यू विल एंड अप अटेम्प्टिंग रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए। फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हम सब कुछ जो है कवर करेंगे आज इस वीडियो में। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बेसिकली इसकी एस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा है आपसे। तो ये काउंसिल कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ऑप्शंस हैं आपके पास, ए 16 अगस्त 1950, बी 6 अगस्त 1952, सी 1 अगस्त 1951 या डी 16 अगस्त 1952। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ईयर याद कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा है कि आपको ईयर याद रहते हैं तो मे बी आपने 1952 से याद रखा हो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1952, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपको डेट भी याद रखनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब इस तरह से ऑप्शंस आते हैं जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1952 अगर आपको याद है तो आप एटलीस्ट 2 जो है ऑप्शंस को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, ए और सी को, बट बी और डी में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 अगस्त 1952 एंड 16 अगस्त 1952 दोनों दिया हुआ है। आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब NDC कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो डेट थी 6 अगस्त 1952। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं।
हैं। एंड ऑफ कोर्स ये डेट्स आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आपके लिए जो है चीज़ें लेंदी हो जाएंगी थोड़ी सी, आपको लग रहा होगा कि एक एक चीज़ की डेट कैसे आप याद रख सकते हैं, बट येस रिलेट करके याद रखिए या जैसे भी, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे डेट्स एंड इस तरह के जो फिगर्स है ना, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो बिल्कुल इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन, ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी कौन सी लिस्ट में आती है? आप सभी जानते हैं यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो इकोनॉमिक लिस्ट जो है किस लिस्ट में का पार्ट है? तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं इसे। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, तो प्लानिंग कमीशन किस तरह की बॉडी है ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो ए ऑप्शन से इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बी सेज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस बॉडी, सी अ स्टैट्यूटरी बॉडी, या डी अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टूडेंट्स ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, इसके बारे में आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि किस टाइप की जो है इंस्टीट्यूशन है, किस टाइप का बॉडी है, ठीक है, तो नॉन स्टैट्यूटरी टाइप बॉडी है ये, ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑलराइट, तो व्हेन अ कंट्री डेवलप्स क्या इफेक्ट होता है उसका, ठीक है, ए ऑप्शन सेज पर कैपिटा इनकम राइजेस, बी सेज स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस, सी सेज अर्बनाइजेशन राइजेस, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको कहती रहती हूँ कि 90% ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ दी अबव अगर है ऑप्शन में वही आंसर होता है, बट 10% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है, तो बिल्कुल ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हमें सही दिख रहे हैं, ठीक है, अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है अच्छी तरह से तो वहाँ पे उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ करती है, एंड स्पेशलाइजेशन भी इंक्रीज़ करता है, अर्बनाइजेशन ऑफ कोर्स वो भी इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे आपके तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए आप ऑल ऑफ द अबव को मार्क कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स जब भी आप ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में देखें तो हमेशा आप कोशिश क्या कीजिए कि आप सबसे पहले जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अलावा जो 3 ऑप्शन हैं उनमें से देखिए कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट समझ में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव जो है श्योरिटी के साथ मार्क कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये भी एक ऐसा ही केस था जहाँ पे आप ऑल ऑफ द अबव को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली पूछ रहा है आपसे। ऑलराइट, तो ए पॉपुलेशन इंक्रीजेस, बी कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेस, सी मार्केट इम्परफेक्शन इंक्रीजेस, या डी ए एंड बी बोथ। तो देखिए स्टूडेंट्स जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज का भी केस होता है एंड कैपिटल स्टॉक जो होता है ये भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। मार्केट इम्परफेक्शन का जो है डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, इम्परफेक्शन का आप समझ ही सकते हैं, इट्स अ नेगेटिव थिंग, ठीक है। तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ए एंड बी, ठीक है, बोथ। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान ऑफ इंडिया। तो 12th 5-year प्लान ऑफ इंडिया का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है इसका एम था, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको अभी बोल ही रही थी कि जितने भी 5-year प्लान्स अभी तक हुए हैं इन सब के बारे में हम एक दिन एक सेपरेट वीडियो जो है उसमें कवर करेंगे सारी चीज़ें कि कौन से प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, या फिर उनकी जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी या अचीव कितनी हुई, या फिर जो है उनसे रिलेटेड जो अदर एस्पेक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में बेसिकली पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें सेपरेट एक वीडियो में भी कवर होंगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है डी ये करेक्ट है, इसे याद कर सकते हैं आप, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 26। ऑलराइट, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एनुअल रेट एम्ड इन द 8th 5-year प्लान, ठीक है। तो एनुअल रेट जो कि 8th 5-year प्लान में जो है एम किया गया था, ठीक है, अचीव्ड नहीं पूछ रहा है, एम पूछ रहा है यहाँ पे, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये था 5.6%, ठीक है। तो 5.6% ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। 8th 5-year प्लान में 8th 5-year प्लान का जो ग्रोथ रेट था, जो एम था, वो कितना था 5.6%, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा है कि द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले ऑफ 8th 5-year प्लान कम्स फ्रॉम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले 8th 5-year प्लान के केस में ये क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं आपके पास, आप देख सकते हैं, ए बैलेंस फ्रॉम करेंट रेवेन्यू, बी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, सी गवर्नमेंट बोरोइंग, या डी डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, दिस वाज द लार्जेस्ट सोर्स, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग, ठीक है। तो इंडियन प्लानिंग सिस्टम का कौन सा एक फीचर नहीं है यहाँ पर,
तो ऑप्शन है आपके पास ए फिजिकल प्लानिंग, इंडिकेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग, सी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग या डी नन ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट्स फिजिकल प्लानिंग भी है एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग भी है, इंडिकेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग भी है, यानी कि ये सारे ही इसका फीचर हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नन ऑफ दी अबव, बिकॉज ये जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे गिवन है ये सारे ही आपके इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के जो है फीचर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नन ऑफ द अबव करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही फीचर हैं, ठीक है। इसमें से आप नॉट वाला चूज़ नहीं कर सकते। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20, द गांधीयन प्लान वॉज प्रेजेंटेड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल याद रखिएगा इसे। गांधीयन प्लान को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किसने किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। आपको ऑप्शन में एस एन अग्रवाल करके भी दिख सकता है, तो ये जो है रिलेट कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से आप कर भी पाएंगे। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल इनका पूरा नाम है, अदरवाइज कहीं कहीं एस एन नारायण अग्रवाल करके भी मेंशन होता है, ठीक है, एस एन अग्रवाल करके। तो इसे ज़रूर से याद रखिएगा, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ऑलराइट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछ रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू, ठीक है, तो आपको इस स्टेटमेंट को बेसिकली कंप्लीट करना है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू व्हाट? ऑप्शन है आपके पास द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, द प्लानिंग ऑफ मैन पावर, द मोबिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, द मोबिलाइजेशन ऑफ बोथ टैक्सेस एंड मैन पावर। तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक प्लानिंग में हमेशा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा है कि फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो इंटरनल फाइनेंसिंग के लिए जो गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी है फाइनेंस के लिए, वो किस चीज़ पर है? फॉर 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो ए सेज टैक्सेशन ऑनली, बी सेज टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग, सी पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, या डी टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो स्टूडेंट्स ये तीनों ही इंटीग्रल पार्ट है जो इंटरनल फाइनेंसिंग है उसका, ठीक है। तो आपका ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंसिंग, पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग तीनों का ही यूज़ होता है 5 ईयर प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 32, ऑलराइट, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया अडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान्स। तो ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 5 ईयर प्लान का जो ये कंसेप्ट है, ये इंडिया ने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है? आप सभी जानते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अदर कंट्रीज से अडॉप्ट की हैं। तो ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ये कहाँ से अडॉप्टेड है आपसे पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन है USSR, ठीक है, बी USA, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जर्मनी। तो स्टूडेंट्स ये USSR से जो है अडॉप्टेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमने वहाँ से लिया है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 33, ऑलराइट, द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एंड द मोस्ट कॉमन ओवर दिस टॉपिक, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने बहुत जगह देखा है, कई अलग जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी देखा है, अलग टाइप के एग्ज़ाम्स में भी आता है ये। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो इट वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ हेरोड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था ये। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं पता था तो बिल्कुल आप इसे नोट करके अच्छी तरह से याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका 5 ईयर प्लान्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछ रहा है आपसे कि प्लानिंग कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट भी हमने इसी से किया था कि प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश कब हुआ था, बट यहाँ पे आपको और स्पेसिफिक आंसर देना होगा कि ये कौन से मंथ में हुआ था, ठीक है। तो 1950 में तो हुआ था, इतना आपको आई होप याद हो गया होगा, पहले ही क्वेश्चन में हमने इसे डिस्कस किया था। बट ये मार्च 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 2 ऐसे ऑप्शन है जिसमें 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें 1950 मेंशन है। तो आपको स्पेसिफिकली अगर मंथ पता नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 1950, तो मार्च 1950 भी याद रखिएगा, ठीक है, कि मार्च में इस्टेब्लिश हुआ था ये। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 35, ऑलराइट, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया सेकेंड 5 ईयर प्लान इज। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो इंडिया का था उसके आर्किटेक्ट कौन थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, PC महालनोबिस का नाम जो है यहाँ पे एसोसिएट किया जाता है एज एन आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन है इनके, और एक कंट्रीब्यूशन ये भी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, PC महालनोबिस, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 36, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु प्रिसाइड्स ओवर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो स्टूडेंट्स देखिए नेशनल प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता
होता है या फिर नीति आयोग का हेड कौन है, ये तो आपसे कई बार क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। बट अगर आपसे ये पूछे कि NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हेड कौन होते हैं, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, आपके लिए याद करना भी आसान है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये सेम है। ठीक है, NDC के भी हेड जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, एंड जो हमारी नीति आयोग है उसके भी हेड कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली. I hope the topic was clear to you, and if you have any queries you can drop them in the comment box, and also if you have any other concern you can mail me at infobhu@gmail.com, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको मेरा पेज मिल जाएगा infobhu. And if you like the content, please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you don't miss any update from my channel. Happy learning, students.